जिस परमात्मा ने चिरंतन सत्य की शिक्षा देने के लिए, सत्य परब्रह्म स्वरूप को समझाने के लिए अपने जीवन में पागलपन ओढ़ लिया और नर्मदा के लाल गणेश के रूप में सेगांव में जो अन्न फेंका गया था वहाँ पर प्रकट हो गए और अपनी लीलाएं और अपनी जीवनी इस धरा को 10 गणों के माध्यम से दिया है। हे बेटा बेटी, आप धन्य हो। गजानन महाराज की बराबरी कौन करेगा? वह नर्मदा का लाल गणपति अवतार है। 17 मणि आपने पिरो लिया है अपने हृदय में, ये 18वां मणि आपके हृदय में जाने वाला है। कोई संताप नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, वेदना नहीं रहेगी, पीड़ा नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा, कोई जादू टोना टोटका टाटकी कुछ नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा और सारे बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी। इन अध्यायों को पूरा करने के बाद गणपति के 21 दूर्वा से पूजन करना मत भूलना और 21 मिष्ठान का वितरण करना, भूखे प्राणियों को खिलाना भी मत भूलना। आपके सारे काम निर्विघ्न समाप्त होंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे ही आपके सारे काम बनेंगे। व्यर्थ में किसी साधन, किसी टोटका टाटकी के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। ये नर्मदा का लाल गणेश आपको पार लगाएगा। ध्यान पूर्वक इनकी कथाओं को सुनो। बोलिए गजानन महाराज की जय। 18वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। हे गोविंद, हे श्रीनिवास, परेश आनंद कंचित विलास दीनबंधु, आपकी जय हो। हे केशव, केसी असुर को मारने वाले माधव, मधुसूदन, पूतना के प्राण का शोषण करने वाले रुक्मणीपति पांडुरंग, मेरे मन में क्या है वह आप जानते हैं। क्या वह मुझे बोलकर बताना होगा। हे पद्मनाभ, भक्त जो इच्छा करता है आप उसे पूर्ण करते हैं। ऐसा बहुतायत वर्णन पुराणों में लिखा हुआ है। इसीलिए मन की कठोरता छोड़कर इस दास गणों के सभी मनोरथ पूर्ण करिए। यह बालक तुम्हारा ही है, तुम्हारे दासों का दासानुदास है। आकोट के पास मुनगांव एक देहात है, वहां पर बाईजा नामक एक तरुणी महाराज की भक्त थी। हल्दी माली के वंश में उसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शिवराम और माता का नाम भूलाबाई था। बाईजा का विवाह तत्कालीन प्रथा के अनुसार बाल्यकाल में ही हो गया था। जब वह तरुण हुई तब पिता ने उसे जमात के घर ले जाकर पहुंचा दिया, किंतु जामात नपुंसक था, जो जानकर बाईजा के माता पिता को बहुत शौक हुआ। बाईजा की ओर देखकर भूलाबाई रुदन करती बोली कि मेरी पुत्री की तरुणाई व्यर्थ है, वह बांझ ही रहेगी। ऐसा देखकर भूलाबाई ने शिवराम से कहा, बाईजा को ऐसे मत रखो, इसको दूसरा पति देखकर जल्दी इसका विवाह कर दो। शिवराम ने कहा, धैर्य मत छोड़ो, पुरुषत्व आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, हम इसकी रास्ता देखेंगे। इतने अधीर बनने की जरूरत नहीं है, ना ही जल्दबाजी करने की जरूरत है। कुछ दिन बाईजा को ससुराल में रखेंगे। इसका नपुंसकता यदि व्याधि जन्य है तो औषधियों से ठीक हो जाएगा। दोनों ने ऐसा निश्चय करके बाईजा को उसके ससुराल में रख दिया और मुनगांव वापस लौट आए। बाईजा 16 वर्ष की थी। वर्ण तो उसका श्यामल था, किंतु बड़ी आकर्षक और तारुण्य लावण्य युक्त थी। नेत्र और नसिका बड़े पानीदार, सभी अवयव बड़े सुंदर और परिपुष्ट थे। उसको देखती ही कामुक व्यक्ति में काम वासना प्रबल हो जाती थी। बाईजा को देखकर उसके जेठ का मन उससे संभोग के लिए विचलित हो उठा। उसने नाना प्रकार के प्रयत्न किए,
उसका मन बहकाने के लिए बार बार उससे कहने लगा, अरे ऐसी हताश मत हो, मैं तुम्हें पति के रूप में हूँ, तुम्हारा आमरण पालन पोषण करूँगा, मैं तुम्हारे पति के स्थान पे हूँ, व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, प्रसन्न होकर मुझे ही पति मानने लगो। इस प्रकार की अनेक युक्ति प्रयुक्ति से लोभ बताकर उसका मन पलटाने का प्रयत्न करता था, किंतु उसका कुछ उपयोग नहीं होता था। बाईजा मन में कहती थी, हे भगवान, मैंने बचपन से आपके चरणों का आश्रय लिया है, फिर यह दैन्य कैसा? क्या मेरी भक्ति का यही फल है? मैंने जिससे पानी ग्रहण किया वह पुरुष नहीं है, अर्थात मेरे भाग्य में संसार नहीं है। यह ठीक ही हुआ, आपके चरणों में चित्त सदा के लिए लगा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हे शेषशायी, ऐसी कृपा करिए कि अब मेरे शरीर को पुरुष का किसी अन्य पुरुष का स्पर्श न हो। एक दिन उसका जेठ रात्रि के समय अपना हेतु बताने बाईजा के पास आया तो बाईजा ने उसे नकार दिया और कहा, क्या तुम्हें तिल भर भी लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बहू के समान हूँ, तुम मेरे पिता के समान हैं। बहू बेटी होती है, ऐसे कुविचार अविचार छोड़ दो। इस प्रकार बाईजा के कहने पर भी वह अपने कुकर्म से मुक्त नहीं हुआ। उसके मन में प्रबल काम वासना थी, जो सोच जब वह उस पर हाथ डालने का प्रयत्न करने लगा, उसी समय उसका पुत्र हवेली से एक मंजिल से नीचे गिर पड़ा। उसके मस्तिष्क में बड़ा घाव हो गया, लहू बहता रहा। बाईजा ने उसे अपनी गोदी में उठाकर उसके लहू को पोंछा और औषधि लगाने लगी। तब अपने जेठ से बोली, देखो, इस घटना पर विचार करो, पर स्त्री की अभिलाषा का परिणाम कितना बुरा होता है। लड़का गिरने के कारण वह डर गया और अपने कर्म का उसे पश्चाताप होने लगा। उसने उसका पीछा छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद शिवराम अपनी कन्या बाईजा को लेकर मुनगांव ले आया। तब भूलाबाई अपने पति से बोली, चलिए हम लोग सेगांव जाएंगे और गजानन महाराज से अपनी पुत्री के बारे में भविष्य पूछेंगे। यह शिवराम के मन को भा गया और अपनी पुत्री और पत्नी के साथ सेगांव आ गया। बाईजा को महाराज के चरणों पर डालकर प्रार्थना करने लगी, इस कन्या को पुत्र पौत्रादि होने का आशीर्वाद दीजिए। यह सुनकर समर्थ हंस पड़े, अरे विधाता ने इसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, ये संसार की माता बनेगी। संसार में जितने पुरुष हैं सब इसके पिता हैं, अतः इसकी शादी करने के झंझट में मत पड़ो। यह सुनकर शिवराम को बड़ा दुख हुआ और बाईजा को लेकर वह मुंडगांव वापिस आ गया। किंतु महाराज के वचनों से बाईजा को बड़ा आनंद हुआ। उन वचनों के कारण उसके मन में महाराज के प्रति बहुत निष्ठा बढ़ गई। समर्थ का एक भक्त पुंडलिक नामक मुंडगांव में रहता था, जिसकी पहले कथा बता दी गई है। यह दूसरी कथा उसकी प्रारंभ होती है। प्रतिपक्ष सेगांव आया करता था। महाराज के दर्शनार्थ उसके साथ बाईजा सेगांव आने लगी। पहली बार बाईजा के माता पिता ने पुंडलिक के साथ सेगांव जाने में कोई विरोध नहीं किया। उसके मन में भावना थी कि साधु के चरणों को इसने आश्रय लिया है, सो वे ही इसका कल्याण करेंगे। हो सकता है कि वे अपने जमाता दामाद को भी पुरुषत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि संतों के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह विचार कर वे स्वस्थ रहे। अब बार बार पुंडलिक के साथ बाईजा सेगांव आने लगी तो सर्वत्र ऐसा प्रवाद फैला, अरे सेगांव का निमित्त है। युवावस्था में मनुष्य का मन परमार्थ में नहीं होता, परमार्थ में नहीं लगता। गांव के लोग बोलने लगे, बाईजा भी तरुण है, पुंडलिक पूर्व युवा है,
इनकी बारी केवल विषय भोग के लिए और कुछ नहीं। इस प्रकार की चर्चा गांव में चलने लगी। परस्पर प्रेम हो गया होगा, विषय सुख का चस्का लग गया, सो वह सुख भोगने के लिए दोनों की बारी का निमित्त हो गया। पुंडलिक यद्यपि कुंडवी जाति का है, सो बायजा का हाथ पकड़ने का अर्थात विवाह के संबंध के योग्य था, किंतु वह माली जाति की होने के कारण यह संबंध नहीं हो सका, न हो पाएगा। वास्तव में दोनों का अंतःकरण शुद्ध था, उनमें काम वासना की जागृति दोनों में नहीं हुई थी। भूला बाई बायजा से बोली, अरे तू रात दिन उस पुंडलिक के घर जाकर क्या करती है? इस तरुण अवस्था से में भला तुम लोगों से क्या परमार्थ होगा? ईख के खेत के पास रहकर सियार कभी भूखा रहता है क्या? हरा कड़वा देखकर भला बैल कभी ना खाए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हमारे मुंह में काली मत फेरना। गांव के लोग तेरे ऊपर शंका कर रहे हैं, हमारे ऊपर ताने कस रहे हैं। भूलाबाई ने अपने पति से कहा कि इसे इस अवस्था में मत रखो, कोई अन्य माली के छोकरे को देखकर इसका विवाह कर दो। इस तरह पुंडलिक के घर जाती है ये, इसका जाना आना बंद करो। सदा उससे बात करती है, परस्पर देखने पर इन दोनों में प्रेम उमड़ता होगा, ऐसा गांव वाले बोलते हैं। चलिए से गांव चलकर महाराज से बायजा का चरित्र पूछेंगे, संतों को सब पता चल जाता है। वो लोग सदाचार और सन्नीति के प्रेमी होते हैं, भला कभी चंदन से दुर्गंध कभी नहीं निकलती। इस प्रकार भूलाबाई, शिवराम, बायजामा, पुंडलिक भोकरे चारों ने सेगांव की ओर आकर महाराज की चरण वंदना की। पुंडलिक को देखकर दया निदान कहने लगे, अरे बायजा तो तेरे पूर्व जन्म की बहन है। यद्यपि लोग निंदा कर रहे हैं, उसकी परवाह न करके दोनों सत्य चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद की भक्ति करो। यह बायजा का दुराव न करना। फिर भूलाबाई से बोला, भूले इन पर व्यर्थ दोषारोपण गांव वाले के कहने पर बिल्कुल मत करना। ये पूर्व जन्म के भाई बहन हैं तथा इस बायजा को कोई पता नहीं है। यह इस संसार में प्रपंच के लिए नहीं आई है। यह इसी तरह ब्रह्मचारी रहेगी जन्म भर, जैसे जनाबाई पंढरपुर में थी। इसको त्रस्त मत करो। जनाबाई ने नामदेव को गुरु किया था, यह हमारे शरण में आई है। हमारी जनाबाई को कोई भी कष्ट मत दो, कपट छल उसके साथ मत करो। इस प्रकार महाराज की वाणी सुनकर शिवराम का कंठ रुंध गया। भूलाबाई रोने लगी और उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। बाद में वो बायजा माई को लेकर मुनगांव आए और कभी भी बारी के लिए प्रतिरोध नहीं किया, चाहे गांव वाले कितने भी ताने कसते रहे। महाराज अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इसकी कथा बताता हूँ। खाम गांव में राजा राम कंवर नाम का एक डॉक्टर था। उसको एक बड़ा नासूर हो गया था। उसकी चिकित्सा के लिए बुल्ढाना, अकोला, अमरावती से बड़े बड़े ख्याति वाले चिकित्सक उस पर शल्य चिकित्सा करने के लिए लाए गए। अनेक प्रकार की औषधियाँ, लेप लिम्पट लगाए गए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उसके ज्येष्ठ बंधु भी बड़े चिंतित हो गए। उनका बंधु सैया पर व्याधि व्रण में तड़प रहा था। व्रण पीड़ा असहनीय हो गई। अंत में उसने विचार किया कि सदगुरु की शरण के बिना दूसरा उपाय नहीं दिखता। वह सैया पर पड़े पड़े हाथ जोड़कर गुरु गजानन की प्रार्थना करता रहा, हे सदगुरुनाथ, शीघ्र दौड़ कर आइए, अब इस बालक का अंत न देखिए। श्रोतागण वह इस प्रकार से अनन्य भाव से प्रतिक्षण प्रार्थना करता रहता था। रात के 1 बजने के समय अंधकारमय रात्रि में जब रात जंतु किर्र रहे थे,
सियार जंगल में भूख रहे थे। ऐसे समय में आच्छादित दमनी, जिसको बड़े उत्तम बैल जुड़े थे, जिनके कंठ में घुंघरू और घंटी थे, जिनका ध्वनि हो रहा था, गाड़ी के आगे पीछे पर्दे पड़े हुए थे। दवा खाने के दरवाजे पर जब वह बैलगाड़ी आकर खड़ी हुई, डॉक्टर सैया पर पड़े पड़े देख रहा था। उस गाड़ी से एक ब्राह्मण उतरा और डॉक्टर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। डॉक्टर के भाई ने दरवाजा खोला, आगंतुक से प्रश्न किया, आप कहाँ से आ रहे हैं? तब वह ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरा नाम गजा है और मैं सेगांव से विभूति और तीर्थ लेकर आया हूँ। भाऊ डॉक्टर कंवर जो तकलीफ से गुजर रहा है, उस स्थान पर विभूति लगाकर तीर्थ बुलाइए। अब बड़ी देर हो गई है, मैं वापस जाता हूँ, ठहरने का कोई समय नहीं है। इस प्रकार तीर्थ और विभूति देकर ब्राह्मण तो चला गया। बाद में भाऊ ने उसे ढूंढने के लिए आदमी भेजा, किंतु गाड़ी और ब्राह्मण का पता नहीं लगा। चमत्कार हो गया। इस आश्चर्यचकित चमत्कार से दोनों के भाऊ की आंख से आंसू बहने लगे और उसका दर्द, उसका गलांत दूर हो गया। भाऊ मन में गड़बड़ा गया, क्योंकि घटना में कोई तर्क नहीं काम देता था। व्रण को विभूति लगाते हुए तत्काल घुटकर उससे उसका मवाद बहने लगा। एक घड़ी बीतने पर उस व्रण से पूरा मवाद बह निकला। देखिए समर्थ की विभूति का प्रभाव कितना है। भाऊ को नींद आ गई। आगे चलकर व्याधि व्रण ठीक हो गया। धीरे धीरे आसक्ति नष्ट होकर वह शक्तिवान हो गया। अब वह महाराज के दर्शन को सेगांव गया। तब महाराज से बोला, अरे तूने मेरे गाड़ी और बैलों के लिए कोई घास नहीं रखा। यह सांकेतिक भाषण सुनकर भाऊ गदगद हो गए। वह जान गया रात को आने वाला ब्राह्मण मेरे गुरु गजानन महाराज थे, जो मेरे को इस तकलीफ में अर्धरात्रि में मेरे कारण खाम गांव आया। उस व्याधि के समन प्रत्यर्थ कंवर ने अन्नदान किया। ऐसे संत ज्ञानी होते हैं। गजानन महाराज इस तरह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। एक बार समर्थ स्वामी श्री गजानन चंद्रभागा तीर के भगवान विट्ठल को मिलने पंढरपुर गए। साथ में कई भक्तगण थे। बारी का समय था, सो विशेष गाड़ियां छूट रही थी। महाराज के साथ जगू बाबा, हरि पाटिल, बापुना काले आदि कई लोग थे। वे सब सेगांव से निकलकर नागजिरी पहुंचे। नागजिरी सेगांव के पास है। वहाँ एक भूविवर में गोमा जी नामक साधु रहते थे, जहाँ पर सदैव बहने वाले स्रोत के झरने हैं, इसीलिए इस गांव का नाम नागजिरी पड़ा। गोमा जी महाराज महादाजी पाटिल के गुरु थे। उन्होंने सेगांव के पाटिल वंश को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए सेगांव के पाटिल गोमा जी की वंदना करके पंढरपुर जाते हैं। इस प्रकार की परिपाटी के अनुसार सब लोग नागजिरी जाकर गोमा जी महाराज को वंदन करके ट्रेन में बैठकर पंढरपुर चले गए। हरि पाटिल के साथ स्वामी समर्थ थे और दूसरे 50 आदमी भी थे। आषाढ़ की शुद्ध नवमी का दिन था। बहुत से वारकरी लोग पंढरपुर में जमा होने लगे। श्रोतागण, आकाश में मेघ छाकर कहीं वर्षा हो रही थी। भूवैकुंठ पंढरपुर में जन समुदाय उमड़ रहा था, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ पड़ता है। प्रदक्षिणा मार्ग में बड़ी भीड़ थी। ताल की नाद में भक्तगण जय जय राम कृष्ण की धुन बड़े उच्च स्वर में गा रहे थे। किसी का शब्द किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा अत्य आनंद व्याप्त था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, सावता, माली, तुकाराम, गोरा कुमार, सोपान देव और मुक्ता माई की पालकियां पंढरपुर में प्रविष्ट हो रही थी
और भक्तों के उड़ाए हुए अबीर गुलाल से अंबर में लालिमा छा गई थी। सुवास सर्वत्र फैल रहा था। तुलसी और फूलों की बहुतायत थी। ऐसे समय में महाराज पंढरपुर पहुंचे। कूका जी पाटिल के बाड़े में ठहरे। यह बाड़ा प्रदक्षिणा मार्ग से चौरस्ते पर है। मंदिर में बड़ी भीड़ थी। एक एक हाथ पर पुलिस लोग बंदोबस्त के लिए खड़े थे। भक्तगण भगवान का भजन करते और दर्शन को जा रहे थे। एकादशी के दिन बापूना को छोड़ अन्य सब लोग दर्शन करने चले गए। बाद में बापूना भी जल्दी से दर्शन के लिए कतार में लगा। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि चींटी को भी प्रवेश नहीं मिलता। बापूना काले कैसे दर्शन हो जाए। फिर वह गरीब शेष रह गया। मन में वह कहने लगा, हे ऋषिकेश, हे विट्ठल, आप क्यों कठोर हो गए हो? मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मुझे दर्शन करने के लिए क्यों नहीं मिला? तुम सावता माली के लिए जंगल में दौड़ कर गए और इस गरीब को मंदिर से दर्शन से वंचित रखा। हे पांडुरंग, अरुण तो 8 कोस का था। यह मंदिर तो अत्यंत समीप है और रास्ते में मैं खड़ा हूँ। लोग कहते हैं तुम अनाथों के नाथ हो, फिर मुझे अनाथ से क्यों मुंह मोड़ लिया? ऐसा बापना काले कहता जाता, आँख से आंसू बहाता जाता। ऐसी बड़ी प्रार्थना की। अंत में बापूना हताश होकर अपने डेरे पर लौट आया। मुख में कांति मलिन हो गई। मन मंदिर के चक्कर में लगा रहा। ध्यान विट्ठल के दर्शन में लगा था। शरीर बाड़े में था। बापूना को देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, यह पंढरपुर दर्शन को आया और गांव में फिरकर लौट पड़ा बिना दर्शन के लिए। कैसा दुर्दैव है, यहाँ आकर भी श्रीपति के दर्शन नहीं कर पाया। यह दाम्भिक है। दाम्भिकता के कारण इसको दर्शन नहीं हुए। कुछ बोले, बापूना सब वेदांत ज्ञान है, सो वह किस लिए मंदिर में दर्शन को जाएगा? उनका भगवान तो सदैव हृदयस्थ रहता है, मंदिर जाने की इसे क्या जरूरत? इसी तरह की हंसी मजाक उससे करते रहते थे साथीगण। हम सब लोग पागल हैं जो कष्ट उठाकर दर्शन को जाते हैं। बापूना का देव तो उसके हृदय में है। क्या सेगांव में इसका ईश्वर नहीं मिलता? अरे ये वेदांती लोग अन्य लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं को कोई अनुभूति नहीं होती। इस तरह के बात का बतंगड़ बनाकर उससे हास्य विनोद कर रहे थे। सगुण उपासना पूर्ण होने पर फिर ज्ञात होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के बिना क्या तरुणावस्था आ सकती है? इस प्रकार से लोग उसका उपहास करने लगे। सब लोग के सामने बेचारा अकेला क्या करता। बापूना मुंह बंद करके मुख मिलान बैठा था। अन्न और जल नहीं ग्रहण किया था। महाराज लेटे हुए ये तमाम ठीठागसी जो बापूना काले पे हो रही थी वो देख रहे थे। सुनकर महाराज बोले, उन्हें दया आ गई। बापूना, आओ, मैं तुम्हें रुक्मणी रमण से मिलाता हूँ, क्योंकि गरीब जनों के लिए दया साधु को हो ही जाती है। जिनको सत्संग प्राप्त होता है वही वास्तव में भाग्यवान होता है। ऐसा बोलकर महाराज ने अपनी कटी पर दोनों हाथ रख लिया और दोनों पैर जोड़कर खड़े हो गए। तुलसी और फूल की मालाएं गले में सुंदर कृष्णवर्त मूर्ति बापूना को दिखाई पड़ी। उसने चरणों पर मस्तक रखा और प्रेमाश्रु से चरणों का अभिषेक किया। फिर ऊपर दृष्टि उठाकर देखता है तो समर्थ गजानन दिखाई पड़े। क्षण में दिगंबर और क्षण में विट्ठल भगवान दिखने लगे, जिससे बापूना को बड़ा आनंद हुआ। पीताम्बर तो बापूना को दिखा। मंदिर में जाने पर उसे वही वेश में दिखाई पड़ा। उसकी बाकी और लोग महाराज से बोले, महाराज,
बापूना के समान हमें भी दर्शन कराओ। सुनकर महाराज ने कहा, अरे पहले बापूना जैसे बनो, फिर दर्शन करवाऊंगा। छीटा कसी करना, ईर्ष्या करना, भेदभाव करना, किसी की मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। केवल बापूना पात्र था, उसे विट्ठल के दर्शन मैंने यहीं करा दिए। मन निष्पाप करो, मैं अवश्य दर्शन कराऊंगा। देखिए, बापूना को महाराज ने कुका जी के बाड़े में साक्षात विट्ठल के दर्शन करवाए। संतत्व खेल नहीं है, संत तथा भगवंत अलग नहीं है। जैसे मधुरता और गुण पृथक नहीं किए जा सकते। काला देखकर सब लोग पीछे आए। बापूना के अंतर में श्यामल मूर्ति बस गई। बाद में उन्हें पंडरी की कृपा प्रसाद से चतुर, रसिक और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम बापूना ने नामदेव रखा। मन नदी के किनारे से गांव से उत्तर की ओर कवठा बहादुर नामक एक देहात है। वहाँ का रहने वाला एक मालाधारी वारकरी बरार का होने से कुका जी के बाड़े में पंढरपुर में उतरा। उसी समय आषाढ़ी द्वादशी को वहाँ प्लेग फैल गया। तब पूछो मत, प्रेत के पीछे प्रेत जाने लगे। हर घर में डॉक्टरों के हुक्म से पुलिस लोग यात्रियों को गांव से निकालने लगे। यात्रियों को खोजकर जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाते और चंद्रभागा नदी के पार करते करडूबाड़ी की तरफ ले जाने को कहते। यह कवठे बहादुर का वारकरी हैजा से पीड़ित है, क्योंकि यह संसर्गजन्य रोग है। उसको रेचे और उल्टी होने लगी जो रुकती नहीं थी। उसके हाथ पैरों में बात आने लगा। सेगांव के लोग जाने के लिए उद्यत हो गए। पुलिसों के डर के मारे किसी ने यह वृतांत उन्हें नहीं बताया। एक घड़ी में सारा बाड़ा खाली हो गया। संकट के समय कोई काम नहीं आता। सारे जन सुख के संगी होते हैं, दुख में बिल्कुल एक दूसरे को त्याग देते हैं। ऐसा स्वार्थ उनके मन में रहता है। ऐसे समय केवल ईश्वर या संत ही सहाय होते हैं। यह देखकर गजानन महाराज बोले, यह ओटे पर सोया है, इसे ले चलो। तब लोगों ने कहा, गुरुदेव यह मर गया है, इसे ले जाने से संकट ही मोल लेना है। अपने साथ 50 आदमी हैं। पंढरपुर में कालरा पूरी तरह फैल गया है, अतः यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी चलिए, चंद्रभागा के आसपास चले जाएं। तब महाराज बोले, अरे तुम लोग बोरा गए हो क्या? क्या अपने देश बंधु को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाएंगे क्या? ऐसा कहकर महाराज उसके पास गए और उसे उठाकर मधुर वाणी से बोले, भैया चलो, उठो, अब हमें अपने गांव बराड़ जाना है। तब वारकरी ने उत्तर दिया, गुरुदेव अब काहे का बराड़ जाना है, अब तो हमारा अंतकाल आ गया है। तब महाराज बोले, अरे पागल, डरते क्यों हैं? तुम्हारा विघ्न हरण हो गया है। ऐसा कहकर उसके सिर पर हाथ रखा। महाराज का वरद हस्त सिर पर लगते हुए उसे उसकी सारी उल्टियां बंद हो गई कि किंचित शक्ति मालूम पड़ी और धीरे धीरे वह खड़ा हो गया। तब महाराज ने उसका हाथ पकड़कर, फिर भला यमराज अपने मन से उसे कैसे ले जाता। घड़ी भर में वह स्वस्थ हो गया और सबके साथ चंद्रभागा के पार समर्थ के साथ आ गया। उसको अपार आनंद हुआ। यह महाराज की चरण वंदना करने लगा और कहने लगा, दयालु, आपने मुझे यमराज की दाढ़ से निकाल लिया। ऐसा चमत्कार होने पर सब भक्तगण महाराज का जय जयकार करते हुए निर्भयता से इस हैजा के होते हुए भी करडूबाड़ी पहुंच गए। इस प्रकार श्री गजानन महाराज के साथ सब लोग पंढरपुर की बारी से सेगांव आ गए। एक बार एक कर्मठ ब्राह्मण गजानन महाराज के दर्शन के लिए सेगांव आया। वह बड़ी दूर से महाराज की कीर्ति सुनकर दर्शनार्थ आया था। वह
छुआछूत और शुचिता और अशुचिता का बड़ा ध्यान रखता था। वह महाराज को देखकर सोचने लगा कि मैं अकारण यहाँ आ गया इस पागल की वंदना करने के लिए। यह तो भ्रष्टाचारियों का शिरोमणि है, किसी प्रकार की शुचिता और अशुचिता इसमें नहीं है। गंदे नाले का पानी पीता है, नंगा घूमता फिरता है, अनाचार का ये साम्राज्य है। ऐसे पागल को लोग साधु कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, उस समय मठ में एक काला श्वान मरा हुआ पड़ा था मार्ग में। उसको देखकर ब्राह्मण खिन्न हो गया। बोला कि अब मैं पानी कैसे लाऊं? रास्ते में यह श्वान मरा पड़ा है, उसको कोई उठाता नहीं है। ये सेवाओं के लोग कितने गंदे लोग हैं, इस मरे हुए कुत्ते को हटाते हुए नहीं है। और जिसको देवा मानते हैं वह सदा गांजा फूकता रहता है, इस पागल की वंदना करते रहते हैं। महाराज कहते रहते हैं, ऐसे साधुत्व का नाश हो। मुझे कहाँ से बुद्धि हुई कि मैं इसके दर्शन करने आ गया। उसका संशय नष्ट करने को महाराज उठकर ब्राह्मण जहाँ खड़ा था वहाँ आए और कहने लगे, अरे आप यथावत पूजन कीजिए। ये श्वान मरा नहीं है, ये सड़ा नहीं है, इससे बदबू नहीं आ रही है। बिना शंका इस पर शंका ना करो। तब वह क्रोधित होकर कहने लगा, अरे मुझे पागल, मैं तेरे जैसा पागल नहीं हुआ है। ये लोगों को बताओ, ये देखो श्वान मरा पड़ा हुआ है, इसका विचार तुम्हें नहीं है। यह सुनकर महाराज ने उत्तर दिया, भाई हम लोग भ्रष्ट हैं, हमको आपके जैसा ज्ञान नहीं है, किंतु तिल मात्र शंका न करो। मेरे साथ पानी लाने के लिए गगरी लेकर चलो। ऐसा कहकर पुण्य राशि उस श्वान के पास गए और उसका चरण स्पर्श किया तो वह श्वान तुरंत उठकर बैठ गया। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। मरे हुए प्राणी के गजानन महाराज ने पैर छुए और गंगा जल छिड़का और वह श्वान तुरंत जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर कर्मठ ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और महाराज का अधिकार देखकर जान गया कि ये महाराज सब कुछ विधाता है, नर्मदा के लाल गणेश है, यह देवता ही है। योग्यता न होने के कारण मैंने इनकी व्यर्थ निंदा की। ऐसा कहकर महाराज के चरणों को पकड़ लिया। हे गुरुवर, मुझे माफ करो, क्षमा करो, मेरे शीश पर वरद हस्त रखो, मैंने अपराध किए हैं। आप आचरण सहित सुचिरभूत हो। जगत का उद्धार करने के लिए आपने ये पागलपन ओढ़ लिया है और कल्याण करने के लिए, सत्य परब्रह्म को जानने के लिए, लीला बताने के लिए श्रोतागण को यह दिखाने के लिए आपने यह रचना रची है। मेरे मन की सभी शंकाएं नष्ट हुई। यह अत्यंत लीनता से आराधना करके प्रसाद लेकर अपने देश को लौट आया। समर्थ साक्षात भगवान है, ऐसी प्रतीति हो गई उसे कर्मठ ब्राह्मण को। यह दास गणों विचरित श्री गजानन विजय ग्रंथ नामक ग्रंथ भाविकों को सत्य मार्ग पर ले जाए और उनको चिंता मुक्त करे, यही दास गणों की इच्छा है। शुभम भवतु। हरि हरार्पण मस्तु। बोलिए सच्चिदानंद सर्वसमर्थ गजानन महाराज की जय।